इसलिए प्रत्येक अच्छे सदाचारी व्यक्ति को अपने जीवन में 3 वस्तुओं का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। यज्ञ, दान और तप। तपश्चर्या करना, अपनी वाणी से ठीक बोलना, वाणी का तप। माता पिता का सम्मान करना, उन्हें कहीं आवश्यकता हो तो औषधालय ले जाना, तीर्थ कराना। अस्वस्थ हो तो उनकी सेवा करना। अपने जीवन में वस्तुओं का कम उपयोग करके अपने से कम अभावों में जीवन जीने वालों को थोड़ी मदद करना, ये लौकिकता। और रोज प्रातःकाल जल्दी उठने का अभ्यास करना, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। नाना प्रकार के दृश्य देखते देखते रात्रि में अधिक देर तक सोने से आंखें और विचार दोनों ही खराब होते हैं। इसलिए अच्छे लोगों को नियम बांधना चाहिए कि 10 साढ़े 10 बजे के बाद कुछ नहीं लेंगे। कितना भी अच्छा है, क्या करना है। वो तो 2-4 घंटे में देखते होंगे, पूरा संसारी नाटक है। किसी चौराहे पर खड़े हो जाओ तो सब जो दिखता है वो नाटक जैसा ही है। वो सब रोज सीरियल ही तो दिख रहे हैं। इसलिए किसी एक सीरियल को देखने के लिए आंखें तो खराब करते हो। और इसलिए बड़ी अच्छी बात है कि समय पे सोना, समय पे जागना, ये कलयुग का बहुत बड़ा तप। हिमालय में जाके कहां करोगे? पूरे समाज के लोग 2 बजे तक जाएंगे, जगने दो, लेकिन आपका रास्ता दूसरों से अलग रास्ता है। जो लोग साधक होते हैं, जो धार्मिक होते हैं, जो जिज्ञासु होते हैं, जो प्रभु की भक्ति करना चाहते हैं, जो सदाचारी होते हैं, उनको संसार की नकल नहीं करनी पड़ती। उन्हें भगवान के आदेशों का अनुसरण करना पड़ता है। और आपका आचरण फिर दूसरों के लिए अनुकरणीय हो जाता है। इस देश में सबसे बड़ा अकाल पिछले 20-30 वर्ष से निरंतर नैतिकता का अकाल पड़ता ही जा रहा है। अनाज का तो पड़ता है, वर्षा कहीं कम होती है, कहीं ज्यादा होती है, कहीं तूफान आते हैं, कहीं एकदम से समुद्र अपनी मर्यादा कलयुग में छोड़ने लगा। कांडला में कितने लोग मर गए। इसलिए ऐसे कठिन काल में जो अगले 2-3 वर्ष तो बहुत भयंकर वर्ष हैं, उसमें परमात्मा को पकड़ कर रखना, उनके नाम का सहारा, उनकी करुणा पर विश्वास, ये सब रखते हुए अपने पुरुषार्थ को जागृत रखने का यत्न करना चाहिए। वस्तुएं संसार में सब एक जैसी लगभग कई बार होती हैं। अगर आपका चिंतन ठीक हो जाए तो उन वस्तुओं में से भी कुछ आपको अच्छा मिल सकता। एक व्यक्ति चला जा रहा था, उसने जंगल में देखा एक बड़ा अच्छा मकान, खाली पड़ा बिल्कुल, कोई आसपास गांव नहीं, किसी बड़े आदमी ने कभी बनाया होगा, अब उसके पूर्वज नहीं रहे होंगे। उस व्यक्ति ने देखा कितना अच्छा भवन है, यहां 2 महीने बैठकर चुपचाप अनुष्ठान करूं तो कोई व्यक्ति मिलेगा नहीं और भगवान का भजन अच्छा होगा। इतना एकांत स्थान बिना किराए का अपने को यहां मिल रहा। दरवाजे भी थे उसमें, खिड़कियां भी थी। उसने विचार किया खुद ये साधना के लिए बहुत उत्तम स्थल, और मन में विचार करके गया कि जब कभी समय मिलेगा तो यहाँ आके महीना 15 दिन बिल्कुल एकांत रहेंगे, क्योंकि गीता कहती है अरति जन संसद। साधकों को कभी कभी जनता से बिल्कुल दूर रहना चाहिए और उसमें से अरति होनी चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। उसने विचार किया अपनी वैराग्य की साधना के लिए स्थान बड़ा अच्छा है। थोड़ी देर के बाद चलते चलते 4 आदमी जा रहे थे। उन्होंने उस भवन को देखा, अरे बोले तो बड़ी अच्छी जगह है, अपन चोरी का माल लाते हैं इधर उधर रखते हैं, लोगों को पता लग जाता है, इसलिए चोरी करके आएंगे और सामान यहाँ चुपचाप रख दिया करेंगे, किसी को पता ही नहीं। साधक उधर से निकला तो उसको भगवान की भक्ति का स्थान दिखाई पड़ा। चोरों को दिखाई पड़ा कि अपना माल छिपाने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। थोड़ी देर के बाद 10-12 लोग जा रहे थे। उन्होंने कहा ये तो बड़ी अच्छी जगह है, यहाँ अपन बैठ करके सबके सब मिल के पत्ते खेल सकते हैं। जुगार रमने का, जुआ खेलने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। जगह एक है, जगह कुछ नहीं कह रही कि मेरा उपयोग आप क्या करें, लेकिन व्यक्ति की वृत्ति भिन्न होने के कारण एक को जुआ खेलने का स्थान, एक को चोरी का सामान छिपाने का स्थान और एक को भक्ति करने का स्थान। यह संसार बिल्कुल एक जैसा ही है, क्योंकि परमात्मा ने इसका निर्माण किया है। लेकिन सदाचारी और जिज्ञासु लोगों के लिए मानव का जीवन परमात्मा को प्राप्त करने का साधन